हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट देवेंद्र और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अंगारक योग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। तो अंगारक योग कैसे बनता है, इसके क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे ये काम करता है और किन ग्रहों की युति से बनता है। ठीक है दोस्तों, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अंगारक योग बनता कैसे है। जब कुंडली में क्रूर ग्रह मंगल और पापी ग्रह राहु, जब इन दो ग्रहों की कंजक्शन होती है, दो ग्रह एक साथ किसी भी घर में बैठ जाएं, यानी कुंडली के पहले घर से लेकर के 12वें घर तक ये कहीं भी बैठ जाएं दोनों ग्रह एक साथ, तो उस स्थिति को अंगारक योग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अंगारक योग में व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, क्रोधी होगा ज़्यादा, और अपने ही रिश्तों के साथ ऐसे व्यक्ति की नहीं बन पाती। तो समाज में भी हर तरफ से लड़ाई झगड़ा, रुसवाई, मनमुटाव, रिश्तेदारों से भी मनमुटाव, घर परिवार में भी मनमुटाव, तो हर जगह ऐसे व्यक्ति स्टेबल नहीं रह सकता। मतलब रिश्तों को बहुत कम संभाल पाता है अपने क्रोध की वजह से, अपने गुस्से की वजह से। और ये अंगारक योग बहुत ही खतरनाक योग होता है कुंडली में। ठीक है, और यदि स्त्री की कुंडली में अंगारक योग हो तो उसको संतान नहीं होती, संतान होने में बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये अंगारक योग हर भाव में अलग अलग रिजल्ट देता है। पहले भाव में होगा तो व्यक्ति को बीमार कर देगा बहुत ज़्यादा, या उसको चोट लगता है, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं, व्यक्ति के जलने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, उसको बर्निंग का कारण भी बनता है अंगारक योग, क्योंकि अंगार के डेफिनेशन की, अंगार जैसे आग के अंगारे होते हैं, उन अंगारों को आप जहाँ भी रखेंगे तो उस जगह को या उस भाव को, उस भाव के रिजल्ट को वो ख़त्म कर देते हैं, जला देते हैं। ठीक है, और ऐसे यदि अंगारक योग दूसरे भाव में हो कुंडली के, तो दूसरे भाव में परिवार सुख नहीं मिलेगा, सेविंग नहीं होगी, बंदा जितनी मर्जी मेहनत करता रहे वो पैसा नहीं जोड़ पाएगा। ठीक है, और ऐसे तीसरे भाव में अगर जो अंगारक योग है तो मेहनत विफल हो जाती है, मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, लास्ट में पूरी मेहनत करने के बाद भी जो लास्ट का रिजल्ट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मेहनत के भाव को ख़राब कर दिया है, छोटे बहन भाई का सुख नहीं मिलेगा कभी। ठीक है, जिसका तीसरे घर में अंगारक योग होगा। चौथे घर में अंगारक योग होगा, ज़मीन, प्रॉपर्टी, माता सुख, वाहन, गाड़ी, इन सब के सुख को वो ख़त्म कर देगा, जला देगा। यानी व्यक्ति की कुंडली में सुख सुविधाएं, ज़मीन, प्रॉपर्टी से संबंधित या मकान, तो इसमें कहीं ना कहीं उसके लाइफ में कमी ज़रूर रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब अंगारक योग 5वें घर में हो तो संतान नहीं होगी, संतान सुख में कमी देगा, स्टमक में प्रॉब्लम देगा, पेट के अंदर प्रॉब्लम देगा। ठीक है, पेट की सर्जरी करवा सकता है किसी बीमारी के कारण। ठीक है दोस्तों, और अचानक से धनागमन के रास्ते भी बंद करता है 5वें घर का अंगारक योग। तो ऐसे 6ठे घर में है तो कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा इसके अंदर फंसा के रखेगा। 7th हाउस में है तो शादी नहीं होने देगा, या शादी विवाह सुख में कमी रखेगा। ठीक है, या पत्नी की डेथ हो जाएगी या पति की हो जाएगी, तो अंगारक योग में 7वें घर का सुख ना देना। अष्टम भाव में होगा तो मृत्यु घर को एक्टिव करेगा, हर काम में रुकावटें, कोई भी काम बिना रुकावट के होगा नहीं। और अगर जो 9वें घर में होगा अंगारक योग तो पिता के साथ नहीं बनेगी, पिता का लॉस हो जाएगा। ठीक है, भाग्य साथ नहीं देगा, तो धर्म के प्रति भी आस्था नहीं होगी ऐसे व्यक्ति की। ठीक है दोस्तों, और यदि 10वें घर में है तो काम काज से कभी संतुष्ट नहीं होगा, 10-10 बार काम छोड़ना पड़ेगा, 10-10 बार काम करेगा। ठीक है, कामकाज में दिक्कत है, परेशानी, एक स्टेबिलिटी नहीं होगी उसके कामकाज के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर जो 11वें भाव में होगा तो लोग पैसा मार करके भाग जाएंगे, वापस नहीं कोई देगा। इनकम में प्रॉब्लम। ठीक है, इनकम आएगी तो यहाँ पर एक थ्योरी भी अप्लाई हो जाती है कि प्लैनेट बोलते हैं कि हम आपको 1 लाख रुपये महीना देंगे, लेकिन 50,000 आपसे बीमारी पे वापस ले लेने हैं। तो ये कुंडली का योग होता है। ठीक है, तो इसमें जितने पैसे इंसान कमाएगा तो उससे आधे पैसे बीमारी पे चले जाते हैं, वो बीमारी किसी की भी हो, या उसकी खुद की हो, उसके घर की हो, उसके परिवार की हो।
ठीक है। तो 11वें घर में अंगारक योग ऐसे फल देता, बड़े बहन भाई का लाभ नहीं होने देता, बड़े बहन भाई से मुटाव, लड़ाई झगड़ा ऐसे करके रखेगा। तो यदि 12वें घर में है तो 12वां घर है विदेश यात्रा में दिक्कत, ठीक है। अस्पताल से संबंध, अस्पताल के चक्कर लगवाएगा। ज़्यादा ख़राब स्थिति में है तो कोर्ट कचहरी जेल यात्रा तक करवा देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अंगारक योग मंगल और राहु की युति से बनने वाला योग है, ठीक है दोस्तों। अब इससे बचा कैसे जाए? तो दोस्तों डेली जिसकी कुंडली में अंगारक योग है तो उसको हर रोज़ मंगल और राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, एक एक माला डेली, ठीक है। और इनके यंत्र अपने पूजा घर में स्थापित करें और नियमित इनकी पूजा करें, और किसी की पूजा करें ना करें, लेकिन मंगल की और राहु की, इन दोनों के यंत्र स्थापित करके इन दोनों की विधिवत पूजन करें डेली, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है ऐसे योग के कारण तो फिर इनके मंत्रों की जाप करवाएं, हवन करवाएं, यज्ञ करवाएं, इनका पूजा पाठ करवाएं, ताकि ये जो योग है आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। आपके काम बने और जो इनका बुरा इफेक्ट है वो आपकी कुंडली से ख़त्म हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक अंगारक योग, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूँ एक नए योग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।